हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन। चैप्टर 3 के अंदर हम आज न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही कुछ मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस टाइप की मेथड्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें गिवन है कुछ लीनियर इक्वेशन के अंदर लीनियर इक्वेशन के हम यहाँ एक्सरसाइज 3.3 में दो इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली मेथड तो होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरी होगी हमारी एलिमिनेशन। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम थोड़ा सा इसके बारे में और एलिमिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइक हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर ये जैसे मैंने इक्वेशन लिखी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी इक्वेशन है मतलब टू वेरिएबल में होगी। सीधी सी बात है कि लीनियर इक्वेशन हम टू वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, तो वेरिएबल हमारे पास दो होंगे। तो एक्स और वाई कोई दो वेरिएबल है और इसके इक्वल में इसकी वैल्यू दी हुई है 14। एज इट इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हम इसको लेट कर लेते हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं। लाइक बाय इक्वेशन फर्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो x इक्वल टू ये जो 14 है वो एज इट इज रहेगा और ये जो y है वो इक्वल के उधर मतलब LHS साइड टू RHS साइड जब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये नेगेटिव मतलब अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेगा। तो पॉजिटिव टू वो नेगेटिव चेंज हो जाएगा। अब एज इट इज x की जो वैल्यू है मतलब x वेरिएबल की वैल्यू आपको सिंगल मिल जाती है, तो आप एज इट इज इस वैल्यू को उठा करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देयरफॉर इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उस टाइप के सॉल्यूशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेंगे। निकालना दोनों में, एलिमिनेशन में और सब्स्टिट्यूशन में, दोनों ही इक्वेशन में हमें निकालना है x और y की वैल्यू। सिंगल वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एलिमिनेशन के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस उसमें डिफरेंस होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट वेरिएबल को देखते हैं तो दोनों इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट वेरिएबल होता है वो सेम होना चाहिए, या फिर सेम नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो आप सेकंड वाला वेरिएबल सेम करके या तो उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या इसको ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण ये दोनों ही कैंसिल हो सके। और एक अगर कैंसिल हो जाता है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप सॉल्व करके सीख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसके बाद में जस्ट हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों मेथड में क्या होता है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझते। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दो इक्वेशन है। तो हम लेट कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ हम देखते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, by substitution method and by equation number first, by equation फर्स्ट यहाँ पर हम करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमें गिवन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू मैं निकाल सकता हूँ 14 एज इट इज़ है, और यहाँ पर x वेरिएबल जो y वेरिएबल जो है वो LHS साइड प्रेजेंट है, इसको मैं उधर चेंज करूँगा तो ये नेगेटिव साइड में RHS साइड में आ जाएगा हमारे पास में। तो x की एक हमें प्रॉपर वैल्यू मिल जाती है यहाँ से, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब इसी इक्वेशन को पुट आप इक्वेशन नंबर सेकंड में कर सकते हैं। तो मतलब आप x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को आप 3 नंबर नाम दे सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन दी हुई है हमें x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड x की वैल्यू है यहाँ से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन थर्ड से। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को डायरेक्ट रख सकते हैं। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू हमें प्रॉपर मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 14 जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, और मुझे आपको भी पता है कि 14 जो है कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ में ही ऐड होता है। तो इस 14 को अगर मैं इक्वल के उधर लेके जाऊँ तो 14 इधर पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस 14। एक स्टेप मैंने बढ़ा दी, वैसे मैं डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकता था y और y का, लेकिन मैंने आपके समझने के लिए 14 को LHS साइड से उठा करके RHS साइड में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर जो 14 दिया हुआ है ये पॉजिटिव में और इधर नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन लगा देंगे नेगेटिव, क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड कोई भी वेरिएबल चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है रियल प्रॉपर्टी को छोड़ करके उसके अपोजिट प्रॉपर्टी को चेंज हो जाता है। लाइक अगर पॉजिटिव में तो वो नेगेटिव में होगा और नेगेटिव में तो पॉजिटिव में होगा। तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 जब हम करते हैं प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10। तो माइनस 10
इसका आंसर आएगा जो, क्योंकि जब हमने यहाँ पर 14 माइनस 4 किया और यहाँ पर ये जो साइन लगा हुआ है 14 के अंदर नेगेटिव साइन है, तो 14 के अंदर नेगेटिव साइन है, देयरफॉर यहाँ पर जो साइन लगेगा वो नेगेटिव साइन लगेगा। अब आप ये बोल सकते हैं कि y इक्वल टू -10 और ये जो है मल्टीप्लाई में इसके साथ अटैच्ड है, तो मल्टीप्लाई में अगर ये रहेगा तो उसके साथ इक्वल के उधर अगर हम लेके जाएंगे तो डिवाइडेशन हो जाएगा। ये कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो LHS साइड टू RHS साइड में उसके अपोजिट प्रॉपर्टी में चेंज रहती है। लाइक ये नेगेटिव यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है तो डिवाइडेशन भी चली जाएगी। नेगेटिव से कोई साइन फर्क नहीं पड़ता जब वो मल्टीप्लाई में अवेलेबल होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव बोथ आर कैंसल्ड एंड 2 1 2 एंड 2 5 10, देयरफॉर y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 5। ठीक है, अब y की वैल्यू 5 अगर आ गई है तो आप इस y की वैल्यू को दोनों ही इक्वेशन में उठा करके रख सकते हैं, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में उठाकर रखेंगे तो x की वैल्यू एकदम एग्जैक्ट फाइंड हो जाएगी। तो लाइक अगर सपोज करते हैं अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी कि हमें फर्स्ट में ही रखना है। तो x प्लस y इक्वल टू दिया हुआ है हमें 14, तो हमने रख दिया 14। अब x प्लस y की जगह पर हमें रखना है, y की प्लेस पर 5 रखना है इक्वल टू 14। अब ये कांस्टेंट टर्म है और वी नो दैट हमारे पास भी 14 जो है वो कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है ऑलरेडी। सो x इज इक्वल्स टू 14 और 5 को उधर लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा। तो 14 माइनस 5 करेंगे तो हमारा आएगा 9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9। देयरफॉर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही हमारे आ गई है। हमें कुछ नहीं करना है, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। इसका एक पार्ट और होता है जिसको हम एलिमिनेशन मेथड, जैसा भी मैंने उसका नाम लिया था एलिमिनेशन मेथड, तो उसमें भी फाइंड आपको x और y की वैल्यू करना होती है। लेकिन मेथड क्या होती है, दोनों डिफरेंस होती है। मतलब कि यहाँ पर जब आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो निकलेगी आपकी x और y की वैल्यू, लेकिन आपका जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9 और y की वैल्यू जहाँ हो जाएगी आपकी 5। तो x और y की वैल्यू ही आपको फाइंड करना होती है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में। अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें अगेन कोई इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, तो हम इसको लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको लेट कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन तो एक नॉर्मली है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसमें। अब हमें यहाँ पर वेरिएबल जो दिए हुए हैं वो s और t के फॉर्म में, मतलब लास्ट टाइम पे हमें दिए हुए थे x और y के फॉर्म में या s और t के फॉर्म में, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है s/3 + t/2 = 6। तो पहले तो हम थोड़ा सा इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये लीनियर इक्वेशन पूरा एकदम सिस्टमैटिक फॉर्म में बन जाए। तो अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है प्लस और ये है फ्रैक्शनल का फॉर्म, क्योंकि ये रेशनल नंबर में लिखा हुआ है। अब फ्रैक्शनल का फॉर्म है, मतलब न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी। अब इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर हमें पता होता है कि जब भी पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन लगा होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 दिया हुआ है तो 2s, 2 का मल्टीप्लाई s में कर देंगे 2s हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई हम t में कर देंगे तो 3t हो जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, मतलब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 हो जाएगा 6, और 6 को आप एज इट इज़ अपॉन में लिख करके ऐसे लिख सकते हैं। अब एक स्टेप और भी हम इसमें बढ़ा लें तो 2s तो एज इट इज़ रहेगा, 3t भी एज इट इज़ रहेगा। इस 6 को आप डिवाइड में है तो इसकी प्रॉपर्टी आप चेंज करके इसको आप मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं, मतलब RHS साइड में रखेंगे तो ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 6 हो जाएगा 36। अब इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड ही हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो 2s + 3t = 36, और इसमें अगर ऐसा है तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्यूशन करके 6 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ सकता है। तो देयरफॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैथमेटिक्स, आप इससे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो अगेन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब आप कोई 2 मेथड एक साथ पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमें क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है तो हम सब्स्टिट्यूशन, लेकिन कभी कभी आगे हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड साथ में होगी। तो दोनों मेथड साथ में होगी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आप कौन से मेथड कर रहे हैं या किस मेथड के द्वारा कौन सा सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम पहले सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में आखिर होता क्या है। अब मेथड को अंदर मेथड के अंदर सारी चीज़ें हम सीख लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, फिर दोनों मेथड को एक साथ सॉल्व करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो एक वेरिएबल मैंने ले लिया लाइक x s - t = 3 दिया हुआ है और s की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो s इज इक्वल टू 3
प्लस टी हो जाएगा, क्योंकि LHS साइड में टी जो है वो नेगेटिव साइन के साथ अवेलेबल है और RHS साइड में जब इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा, तो एस की वैल्यू प्रॉपर निकल जाती है। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 भी नाम दे सकते हैं या नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एस की प्रॉपर वैल्यू तो नहीं है, लेकिन एस की वैल्यू आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आते ही आपकी इक्वेशन नंबर 2, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, या फिर हम बोल सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट से आपने अगर वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट के अंदर नहीं रखते हुए आपको सेकंड के अंदर रखना है, और अगर सेकंड से आप वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको फर्स्ट के अंदर वैल्यू रखना है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का मेन रूल होता है। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर 2, तो बाय इक्वेशन 2 2s, एस की जगह मैं पूरी वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया था। या थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करें कि एस की वैल्यू जो है 3 + t है, एस की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देते तो 2 3 + t फिर प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देयरफॉर हमें यहाँ पर s जो है वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, क्योंकि s की जगह तो हमने इसकी वैल्यू रख दी 3 + t, एज इट इज आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले दिया हुआ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 2 3 6, फिर 2 का मल्टीप्लाई t में करेंगे तो प्लस 2t, फिर अगेन प्लस दिया हुआ है तो प्लस कर देंगे और ये आ जाएगा 3t इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो कांस्टेंट टर्म है, पहली चीज हमें दिख रहा है 6 इज अ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म RHS साइड में दिया हुआ है, तो इसको हम अगर उधर जंप कर दें या फिर उसको इधर शिफ्ट कर दें तो 2t और 3t को ऐड कर देंगे, तो 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, और इसको उधर जंप कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइन में, तो नेगेटिव साइन में हो जाएगा, तो 36 - 6, तो 5t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30, और t इज इक्वल्स टू 30/5, क्योंकि t के साथ ये जो दिया हुआ है 5 वो मल्टीप्लाई में ऐड है, और मल्टीप्लाई में ऐड है मतलब कि आप उसको चेंज करोगे तो वो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेगा, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइडेशन होता है, तो वो डिवाइडेशन में चला जाएगा। अब 5 1 5 और 5 6 होता है 30, तो हम बोल सकते हैं कि t की जो प्रॉपर वैल्यू है वो है हमारे पास में 6। अब 6 वैल्यू जो आई है उस वैल्यू को उठा करके आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हो, चाहो तो सेकंड इक्वेशन में रख सकते हो, किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि कहीं एक जगह रखना है तो वहीं से वैल्यू आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो t की वैल्यू 6 है और t की वैल्यू को आप पुट कर देते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। थोड़ा सा प्रोसेस तो बड़ी होगी, लेकिन हम थोड़ा करना सीख जाएंगे। इसमें तो बहुत इजी है, आप डायरेक्टली सॉल्व निकाल सकते हो, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 से हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो बाय इक्वेशन 2 यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2s + 3t इज इक्वल्स टू 36, और t की जगह मैंने बोला है कि अभी हमारी वैल्यू निकली है 6, तो 2s + 3 × 6 इज इक्वल टू 36, तो 2s एज इट इज प्लस 3 6 18 इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पर s जो है वो सिंगल हमें करना है, मतलब s की वैल्यू फाइंड करना है, तो 2s अभी एज इट इज रखते हैं। पहले 18 कांस्टेंट टर्म को सॉल्व कर लें, तो 18 जो है वो पॉजिटिव साइन में दिया हुआ है, उसको अगर उधर लेके जाऊँ मैं RHS साइड में तो 36 - 18 हो जाएगा, और हमें पता है कि 36 में से जब आप 18 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास कितना बचेगा 18, और 2s इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18। अब हमें s की वैल्यू चाहिए, तो s इज इक्वल्स टू 18 दिया हुआ है, और ये 2 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई में ऐड है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 यहाँ आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9। देयरफॉर t की वैल्यू आपकी आई है, t इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 6, और s इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 9, दोनों ही वैल्यू आपकी प्रॉपर वैल्यू आ गई है, तो s और t की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको चेक करना होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने जो वैल्यू निकाली क्या वो एकदम राइट है, तो ऑफकोर्स राइट है, और इसको चेक करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, s और t की जगह आप 6 और 9 रख दो, हो जाएगी वैल्यू आपकी। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो s की वैल्यू जो है वो 9 है, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ 9, और t की वैल्यू जो है माइनस दिया हुआ साइन माइनस लगा देंगे, और t की वैल्यू निकली है हमारी 6, तो यहाँ माइनस लगा के लिख दिया 6। इन दोनों को सॉल्व करने पर 3 आना चाहिए, ये रूल है, इसको हम सॉल्व नहीं इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको तो हम सॉल्व करेंगे, तो 9 - 6 करोगे तो 3 आ जाएगा ऑब्वियसली। तो मतलब अगर RHS साइड से ये वाली वैल्यू आपकी मैच कर रही है, बोथ वैल्यू आर मैच्ड, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद में इसका सॉल्यूशन हमने किया हुआ है, देयरफॉर आपकी वैल्यू सेम आ रही है, मतलब आपका आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है, आपने जो भी प्रोसेस किया वो बिल्कुल सही किया हुआ है। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको जो भी वेरिएबल गिवन है, लाइक x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, या अल्फाबेट का कोई भी टर्म हो, उसको अगर आपने आपको दिया हुआ है तो आप उसको उस तरीके से सॉल्व करो, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल करके आंसर भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया इस इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, तो इस टाइप से सारे ही क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमें दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन मैंने स्किप किया हुआ है, वो इजी है लाइक सेकंड क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व खुद से ही कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस आपको सिर्फ समझना होगा, बाकी नंबर्स अलग अलग है, करना प्रोसेस वही है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रोसेस अगर आपने एक बार सॉल्व करना सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन हो आप सब्स्टिट्यूशन का वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब लाइक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वैसे तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सभी में जो चीज़ दी हुई है कॉमन चीज़ है कि सब में पॉइंट दिया हुआ है, तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप पॉइंट को हटाकर भी सॉल्व कर सकते हो और पॉइंट को बिना स्किप किए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए और ईजी वे में सॉल्यूशन हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट आसानी से समझ भी जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है फर्स्ट का, तो यहाँ पर दिया हुआ 0.2x + 0.3y = 1.3। तो क्या हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि इन वैल्यूज को आप सिंगल कर सकते हो? ऑफ कोर्स। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2x + 0.3y = 1.3। अब 0.2 जो दिया हुआ है, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो क्या हम ये देख सकते हैं कि जब भी पॉइंट हटता है अपॉन में 1 लगता है, ठीक है, और जितने नंबर्स होते हैं तो 0 लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/10। यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, पॉइंट जब हटता है तो 1 लगता है और यहाँ पर जो जितने भी नंबर्स होते हैं उसके लिए 0 लग जाता है। एज इट इज़ यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा कि जब पॉइंट हटा 1 लगा और नीचे आ गया, तो सभी के अपॉन में 10 10 10 आया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, और इसको हम कैंसिल करने की भी कोशिश करें थोड़ी सी, तो लाइक 2 1 2 हो जाता है और 2 5 10 हो जाता है, ये भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास बचेगा x/5, यहाँ से आपके पास बचेगा 3/10 और y = यहाँ बचेगा आपके पास 13/10। तो क्या है, आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है, लाइक अभी जस्ट मैंने s वाला क्वेश्चन किया, सेकंड वाला क्वेश्चन s/2 एंड t/3 जो भी क्वेश्चन था हमारा, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करने की उस टाइप का क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया, एज इट इज़ ये क्वेश्चन फोर्थ भी एज इट इज़ इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब इस इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करें। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, हमें पता है कि नॉर्मली अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया होता है उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब प्लस होता है तो, या फिर आप दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 10 इज एलसीएम ऑफ बोथ नंबर 5 एंड 10, बिकॉज 5 से भी डिवाइड है 10 और 10 से भी डिवाइड है, तो 10 या तो आपने एलसीएम ले लिया, चलो ठीक है हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 एलसीएम हो गया, 5 का डिवाइड 10 में करेंगे तो 5 2 होता है 10, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई x में कर दो 2x प्लस 10 से डिवाइड करो 1 टाइम में और 3y एज इट इज = 13/10। वैसे आप इसको कैंसिल नहीं भी करते तो डायरेक्ट इजी सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन मैंने कैंसिल करके देख लिया तो भी आपका इजी सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, इस 10 को आप उधर लेके जाओगे तो डिवाइडेशन से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई से ही इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्यों ना डायरेक्ट इसको 10 से 10 कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि जब इक्वल साइड लगा होता है और LHS साइड में वही वैल्यू होती है जो RHS साइड में होती है, तो बोथ आर कैंसल्ड ईच अदर, ठीक है। मैंने बोल दिया कि 14 + y = 14, देयरफॉर 14 से 14 कैंसिल कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो 14 दिया हुआ LHS साइड में है, पॉजिटिव में है, उधर लेके जाओगे आप नेगेटिव में होगा, 14 - 14 करोगे 0 होगा। तो बात तो वही है ना कि आपने इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो मतलब दोनों इक्वल है, अगर बराबर में है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव में तो भी कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होती है सिचुएशंस डिवाइडेशन में भी होती है, तो डिवाइडेशन में वही रूल होता है कि दोनों ही डिवाइड में है तो दोनों को कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है कि ये प्लस में ये माइनस में, नहीं, अगर एक माइनस में प्लस में डिवाइड में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब डिवाइड में कैंसिल होंगे तो 1 बचता है, ठीक है, 1 बचता है। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2x + 3y = 13। इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई हमारी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है हमें 0.4x + 0.25y = 2.3। वही प्रोसेस हम करेंगे कि जब हमने यहाँ पर पॉइंट हटाया, तो यहाँ पर जब हम पॉइंट हटाते तो अपॉन में क्या लग जाता है हमारे पास में 1 और 0, यहाँ पर भी पॉइंट हटाया तो लगा 1 और 0, यहाँ पे पॉइंट हटा लगा है तो 1 और 0, मतलब 10 10 10 सभी में आ जाता है। जितने नंबर पॉइंट के बाद होते हैं उतने 0 हम लगा देते हैं, ये रूल होता है। तो यहाँ पर आया हमारा 4/10x + 5/10y = 23/10। अब 10 का आप अगेन एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर बचेगा 4x + 5y = 23/10 और 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4x + 5y = 23। ये प्रोसेस मैंने काफ़ी बड़ा प्रोसेस बता दिया है, लेकिन है बहुत इजी प्रोसेस। अब इसी प्रोसेस को अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो क्या हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, एक नंबर 0 है, ये एक पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी 0 एक पॉइंट लगा हुआ है, सभी में 0 0 दिया हुआ है और इधर 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद में एक एक नंबर लिखा हुआ है,
तो जब ऐसी इक्वेशन आ जाती है और सभी इक्वेशन में सेम प्रोसेस होता है तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें पॉइंट हटाऊंगा 10 लगेगा अपन में, ये प्रोसेस मैंने करके बता दिया आपको, ठीक है। अब ऑरली अगर करने की कोशिश करें तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 लिख सकते हैं, यहाँ पर 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 लिख सकते हैं। तो एज इट इज आपको प्रोसेस इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन वाली इक्वेशन मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें। और मैंने रीजन बता दिया कि जब भी आपके एक नंबर के बाद में पॉइंट लगाओ, लाइक पॉइंट एक नंबर के बाद लगाओ, यहाँ पर भी एक नंबर के बाद पॉइंट लगाओ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ, चारों जगह पर 6 जगह पर जो पॉइंट लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में एक नंबर के बाद में लगा हुआ है, देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी कि यहाँ भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं और यहाँ भी नहीं है, क्योंकि कॉमन चीज आने वाली है जब भी मैं पॉइंट का स्किप करूंगा। अगर पॉइंट हटाता हूँ मैं तो मुझे हटाने के लिए 10 का यूज करना पड़ेगा सभी में डिवाइडेशन में, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ईजी। तो ये प्रोसेस होगी, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ मैंने निकाल करके एक एक स्टेप समझा दी आपको, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से हम प्रॉपर वैल्यू निकाल चुके हैं, इससे भी आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं और मैंने अभी जस्ट बताया कि ये वाला प्रोसेस भी आप यूज करके इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, मेंटली भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स, बट जो प्रोसेस हमें ईजी लगता है उस प्रोसेस से हम सॉल्व करते हैं। 2x दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय इक्वेशन थर्ड, डायरेक्टली आप सॉल्व करने की कोशिश करें यहाँ से 2x इज इक्वल टू 13 और ये जो y दिया हुआ है 3y, ये पॉजिटिव में है तो उधर आप डायरेक्टली रख सकते हैं 3y नेगेटिव में, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जब पॉजिटिव वैल्यू होती है आप RHS साइड के में चेंज करते हो उस वैल्यू को, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब इसकी प्रॉपर्टी को रियल प्रॉपर्टी से अपोजिट प्रॉपर्टी में वो चेंज हो जाती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये चेंज हो गई। अब x की प्रॉपर वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y और ये जो 2 है वो डिवाइड में, तो दोनों के डिवाइड में आ जाएगा। अब ये दोनों के डिवाइड में आएगा तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू निकली। प्रॉपर तो नहीं है लेकिन अब फिर भी आप बता सकते हो ये x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को उठा करके आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4x, तो x की जगह पूरी वैल्यू तो मैं ब्रैकेट के अंदर रख दूँ इसको, 13 माइनस 3y अपॉन 2 कहाँ गई प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो 2 1 2 एंड 2 2 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे क्योंकि 2 में इससे डिवाइड करेंगे अलग अलग वैल्यू आएगी, तो ऑब्वियसली आप 2 को इससे कैंसिल कर सकते हो। ये तो मल्टीपल में है तो मल्टीपल में तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 2 होता है 26, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 2 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। बहुत इजी हो गया क्वेश्चन हमारा। अब कांस्टेंट नंबर है, पॉजिटिव में है, उधर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। -6 दिया हुआ है प्लस 5 दिया हुआ है, तो वी नो दैट वेरिएबल माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ा वाला नंबर हमारा माइनस में है, मतलब वैल्यू जो आएगी वो -y बचेगी। 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा और 1 को हम शो नहीं करते, सिर्फ सिंगल ही लिखते हैं, तो y को हमने वेरिएबल को लिख दिया। और 23 जो है वो पॉजिटिव में है और 26 जो जाएगा उधर नेगेटिव में चला जाएगा, तो 26 नेगेटिव हो गया। 26 माइनस 23 करते हैं आप तो आपका आंसर आएगा -3, तो y की वैल्यू जो आएगी आपकी -y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे आई, तो 26 में से 23 को हमने सब्सट्रैक्ट किया, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, ये हमें अच्छे से पता है। 26 माइनस 23 करेंगे -3 और माइनस से माइनस कैंसल, तो y की जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3, ठीक है। अब y की अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है तो इक्वेशन नंबर 3 में या इक्वेशन नंबर 4 में उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लिया हमने, तो यहाँ पर आएगा 4x प्लस 5, y की जगह मैंने रखा 3, y इक्वल टू 3 आया हमारा, y इक्वल टू 3 रख दिया और 23, ये एज इट इज इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू पुट की। तो 4x एज इट इज प्लस 5 सीरीज होता है 15 इक्वल टू 23 और 4x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 15, जो प्लस में है वो RHS साइड में जाएगा तो अपनी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा, चेंज होगा मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव में चेंज हो गया, और 23 माइनस 15 आप करते हैं तो आपका बचता है 8, तो 4x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8 और x इज इक्वल टू 8 अपॉन आ जाएगा 4, 4 1 4, 4 2 8, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है x की और ये एग्जैक्ट वैल्यू है y की। वेरिफिकेशन करना है तो आप किसी भी दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 में या इक्वेशन नंबर 4 में कहीं पर भी वैल्यू पुट अप करते हैं तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने x की वैल्यू रखी, यहाँ पर y की वैल्यू रखी, दोनों को सॉल्व किया, 23 आ रहा मतलब राइट आंसर। तो थोड़ा सा करके बता देता हूँ मैं, x की वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, x इक्वल टू 2 रखा आपने, तो 2 4 से कितना हो गया 8,
फिर 5 के मल्टीप्लाई 3 में किया क्योंकि y की वैल्यू 3 और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ, y मतलब y जुड़ा हुआ मल्टीपल में, तो मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ तो 5 3 होगा 15, तो प्लस कर देंगे 15। क्या हम देख सकते हैं 15 प्लस 8 इक्वल टू 23 होता है। ऑब्वियसली 15 प्लस 8 अगर हम करते हैं तो 23 होता है, मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल वेरीफाई होता है इस कंडीशन से कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं x की और y की प्रॉपर वैल्यूज। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें अंडर द रूट 2x प्लस अंडर द रूट 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड अंडर द रूट 3x माइनस अंडर द रूट 8y इक्वल टू 0। मतलब दोनों ही जगह आपके जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 0 दिए हुए, कांस्टेंट नंबर दूसरे और नहीं है हमारे पास में। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो क्या वैल्यू आ सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो वैसे ही प्रोसेस हम जैसे करते हैं वैसे ही प्रोसेस हम करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं सिर्फ वही रूट के अंदर है, वेरिएबल रूट के अंदर नहीं है, रूट के बाहर ही है। जैसे एक्स जो है इसके साथ मल्टीपल में तो है, लेकिन रूट के अंदर सिर्फ रूट 3 है, रूट के अंदर 8 है, यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, यहाँ रूट के अंदर 2 है। तो इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हमें दिया हुआ है अंडर द रूट 2x प्लस अंडर द रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। अब हम अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो हम हर बार x की वैल्यू निकालते हैं, इस बार y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि x ही निकालना है, ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो मैंने रखा है यहाँ पर अंडर द रूट 3y इज इक्वल्स टू, आप उसको इधर लेके जाकर चेंज कर रहे हो तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 2x। ठीक है, अंडर द रूट 2x हुआ। अब यहाँ पर आपको y की वैल्यू सिंगल चाहिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट 2x अपॉन अंडर द रूट 3। ठीक है, तो अंडर द रूट 2 अपॉन अंडर द रूट 3 और x साइड में लिख सकते हैं आप। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इसी y की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। मैंने बोला है कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो एक इक्वेशन में आपने जो भी वैल्यू निकाली है, भले वो एग्जैक्ट नहीं निकले, उस वैल्यू को उठा करके आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन के अंदर अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो अंडर द रूट 3x प्लस अंडर द रूट 8 और y की जगह वैल्यू पूरी पुट कर देता हूँ तो यहाँ हो जाएगा अंडर द रूट 2 अपॉन अंडर द रूट 3 और मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। ये इक्वेशन जो दी हुई थी इक्वेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर दी। सेम इक्वेशन है, सिर्फ y की जगह मैंने वैल्यू को अंडर द रूट 2 अपॉन अंडर द रूट 3x रख दिया। ठीक है, अब अगर इसका सॉल्यूशन होता, ये कैंसिल होता तो हम कैंसिल कर सकते थे, नहीं हो रहा तो हम नहीं करेंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये यहाँ पर कि अंडर द रूट 3x जो है वो एक कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम एज इट इज रखते हैं। तो अंडर द रूट 3x एज इट इज प्लस अंडर द रूट 8 है, तो अंडर द रूट 8 अगर इसका कैंसिल होता तो हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 2 हो जाएगा 16, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16। 8 2 16 किया, बीच में लगा था प्लस तो हमने प्लस लगा दिया। रूट के अंदर दिया हुआ है तो रूट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ में होगा तो रूट ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि रूट कैंसिल हो जाएगा, दो रूट है तो, नहीं ऐसा नहीं होता। जब ऐसा कब होता है, जब हमारे पास दो सेम टू सेम वेरिएबल होते हैं और दोनों वेरिएबल का अगर एक वेरिएबल लिखना है तो आप रूट निकाल सकते हो। जैसे अंडर द रूट 3 और अंडर द रूट 3 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अंडर द रूट 3 का आंसर जो आएगा वो 3 आएगा, लेकिन रूट के अंदर तो 9 ही आएगा ना, क्योंकि 9 से तो बाहर निकलता है। यहाँ पर भी ये बाहर निकल सकता है, वो आगे प्रोसेस में देखते हैं कि कैसे बाहर निकलता है। लेकिन अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है कि अंडर द रूट 8 का मल्टीप्लाई अंडर द रूट 2 के साथ किया तो 8 2 होता है 16 लिखा हुआ, लेकिन रूट भी लगेगा, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से एक प्रोसेस ये कर सकते हैं कि अंडर द रूट 3x तो एज इट इज इसको कुछ भी नहीं कर सकते हम, इसका हम स्क्वायर ऑफ 4 कि 4 का 4 में ही मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। और स्क्वायर है मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर रूट के बाहर निकल सकता है। तो 16 को आप निकालोगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका अंडर द रूट 3x इज इक्वल्स टू 0। इस प्रोसेस को और सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू आई नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, दोनों को प्लस कर ले, लेकिन प्लस करने का प्रोसेस क्या होता है, प्लस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो और यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो अंडर द रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3 के साथ करेंगे तो जस्ट अब से मैंने बताया है कि अंडर द रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3 के अंदर अगेन करते हैं तो 3 3 तो 9 हो जाता है रूट के अंदर। लेकिन रूट के बाहर की क्या बात करें तो रूट की बाहर जो है वो वैल्यू आ जाएगी आपकी डायरेक्ट 3, है ना। तो एक स्टेप बढ़ा के मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट 3 नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3 इक्वल्स टू अंडर द रूट 9x। तो यहाँ है नहीं, यहाँ पर x है तो x एज इट इज लिखा, प्लस लगाया, प्लस लगा दिया मैंने, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 4 1 सा 4x, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा रूट 3
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अंडर द रूट 9 को क्या मैं और दूसरे टाइप से लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स, क्योंकि ये जो 9 है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 एंड 3 3 इज अ 9, तो देयरफॉर 3x, अभी जस्ट मैंने यहाँ 3 लिखा था, एक स्टेप मैंने बढ़ा के लिखी हुई है, तो 3x प्लस 4x अपॉन अंडर द रूट 3 इक्वल टू 0। अब 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7x, अंडर द रूट 3 को आप उधर चेंज करते हो तो 0, क्योंकि ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई, और ये दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्व होते हैं, और सॉल्व होते हैं मतलब इसका मल्टीप्लाई उधर होगा तो ये क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ ये रूल होता है कि 0 के साथ कभी किसी दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करता हो आंसर आपका 0 ही आना है ना। सब्सट्रैक्शन और एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन से बहुत काफ़ी इफेक्ट पड़ जाता है उस नंबर के ऊपर, कि मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी 0 आ जाएगा, और अगर डिवाइड भी कर रहे हो तो भी 0 आएगा। तो इधर अगर अंडर द रूट 3 को रखता हूँ मैं, तो अंडर द रूट 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा करके यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि अंडर द रूट 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, तो आंसर आएगा आपका 0, और 7 जो है वो इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 7 भी अगर अपॉन में गया तो आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू आपका 0, x इक्वल टू आपका आएगा 0। ये और दूसरे प्रोसेस से भी हो सकता था, डायरेक्टली आप इसको दूसरे प्रोसेस से भी सॉल्व करने की कोशिश करते तो वो भी हो जाता, लेकिन ये थोड़ा इजी प्रोसेस लगा मुझे, तो मैंने इस प्रोसेस से आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग x की वैल्यू को उठा करके आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे तो भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर पुट करेंगे तो भी वैल्यू निकल जाएगी। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट अंडर द रूट 2x, पूरी इक्वेशन लिख लेता हूँ, अंडर द रूट 2x प्लस अंडर द रूट 3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं सपोज करते हैं कि x की जगह 0 रखता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैंने 0 रखा तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने एक लाइन भी बोली कि जब भी आप किसी नंबर के साथ 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर पूरा नंबर को 0 कर देता है, या 0 पूरे नंबर को 0 कर देता है। तो अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस अंडर द रूट 3y इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो हो गया 0, तो 0 प्लस अंडर द रूट 3y इक्वल टू 0, और y की वैल्यू निकालना है तो ये रूट 3 दिया हुआ है, ये 0 हुआ, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अंडर द रूट 3y इक्वल टू 0, अंडर द रूट 3 को उधर लेके जा रहे हैं तो अब 0 के अपॉन में जाएगा, ऑब्वियसली जो नंबर होता है मल्टीप्लाई में वो आरएचएस साइड में चेंज हो जाता है अपनी प्रॉपर्टी से, तो पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा आपका 0, y इक्वल टू क्या है आपका 0, तो x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से देख सकते हैं अगर x इक्वल टू भी 0 रखते हैं, y इक्वल टू भी 0 रखते हैं, दोनों का इन आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर क्या आता है 0। ये आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर भी अगर वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, और दोनों 0 0 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा 0। तो ये आपका इजी सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 3x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, तो 2 टाइप की इक्वेशन यहाँ पर हमें दी हुई है। तो लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो पहली चीज़ तो इसको हम प्रॉपर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। अब इसको हम सॉल्व करें तो 3 और बीच में माइनस दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हम 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब भी प्लस और माइनस लगा होता है, ये अभी जस्ट मैंने बताया। तो यहाँ पर अगर आप इसका सॉल्यूशन करें तो 3 3 से हो जाएगा 9x माइनस 2 5 से हो जाएगा 10y अपॉन 2 3 से हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब इसको अगर हम और सॉल्व करने की कोशिश करें तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 चूजा डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं -12। तो ये इस टाइप की इक्वेशन को आप नाम देख सकते हो इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हमारी प्रॉपर लीनियर इक्वेशन है। अगेन बाय इक्वेशन सेकंड सॉल्व करें यहाँ पर तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बीच में दिया हुआ प्लस, और जब भी प्लस दिया होता है तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 3y, और अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 एंड 6 6 कैंसल टू ईच अदर, तो 2x इज प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 4
इसको नाम दे सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 एज इट इज हमारी लीनियर इक्वेशन प्रॉपर बन चुकी है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ये क्वेश्चन काफी ईजी हो जाता है। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बोथ आर सेम टू ईच अदर, मतलब आप एज इट इज इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर हमने सेकंड मैंने आपको बताया था आपको कैसे सॉल्व करना, तो दिस टाइप की इक्वेशंस आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं कि उसके अंदर हो सकता है आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन को दोनों को साथ में कैसे सॉल्व किया जाता है, वो प्रोसेस आपसे पूछ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन जो मैंने स्किप करवाया क्वेश्चन नंबर 3 उस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम